बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। आज का जो डॉन एडिटोरियल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबिलिटी। शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट में अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबिलिटी। एक्सटर्नल अकाउंट से मुराद है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को क्या हो गया, स्टेबिलिटी मिली है। कैसे स्टेबिलिटी मिली है, ये आज के डॉन के एडिटोरियल पढ़ के ही हमें पता लगेगा। ड्रिवन बाय अ मेजर स्पाइक इन वर्कर्स रेमिटेंस। स्पाइक का मतलब होता है इंक्रीज, राइज इन वर्कर्स रेमिटेंसेस लास्ट मंथ। रेमिटेंस ऐसी अमाउंट को कहते हैं, ऐसे पैसों को कहते हैं जो फॉरेनर्स हमें भेजते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई रिलेटिव है, वो चला जाता है बाहर और वहाँ से जो है आपको पैसे भेजता है पाकिस्तान में, तो वो रेमिटेंस है। और उनको क्या कहते हैं, जो बाहर रहते हैं उनको कहते हैं डायस्पोरा। डायस्पोरा हमें क्या भेजता है, रेमिटेंसेस। द करंट कंट्रीज करंट अकाउंट पोस्टेड अ रिकॉर्ड मंथली सरप्लस ऑफ $1.2 बिलियन। जो रेमिटेंसेस हैं कंट्री की वो इंक्रीज़ हुई हैं और रिकॉर्ड इंक्रीज हुई हैं। सरप्लस कितना आया, $1.2 बिलियन का राइज आया है, सरपासिंग द प्रीवियस हाई ऑफ जस्ट बिलो $1 बिलियन इन 2012। जो 2012 का मैक्सिमम थ्रेशोल्ड था उसको क्रॉस कर दिया है रिसेंट रेमिटेंसेस ने। येट द बैलेंस ऑफ पेमेंट टर्न नेगेटिव। फिर भी बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव रहा है for the fifth month during the ongoing year due to weakening foreign official and private capital inflow amidst heavy debt payment। कहते हैं कि फिर भी हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव रहा है। क्यों नेगेटिव रहा है? जस्ट बिकॉज कि एक तो हमारे पास FDI नहीं है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आई है, बाहर से पैसे कम आए। दूसरा ये है कि हमें डेथ पेमेंट करनी, यानी कर्जे की वजह से। दो ओवरऑल द जुलाई मार्च बैलेंस ऑफ पेमेंट रिमेन्स पॉजिटिव। हालांकि जुलाई और मार्च की बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव रही हैं। द कम्युलेटिव का मतलब होता है कलेक्टिव 9 मंथ सरप्लस ऑफ जस्ट लेस दैन $2 बिलियन हैज़ reinforced hopes of the current account closing the present fiscal year with a surplus। जो रिसेंटली हमारे पास कलेक्टिवली 9 मंथ की जो रेमिटेंसेस आई हैं वो $2 बिलियन के करीब करीब आई हैं। ठीक है, वो री इन्फोर्स करते हैं, यानी कि वो होप देती हैं, किस चीज़ का, स्ट्रेंथन करती हैं होप किस चीज़ का, कि हमारा जो करंट अकाउंट क्लोजिंग होगा ना इस फिस्कल ईयर का, वो जो है पॉजिटिव रहेगा, सरप्लस में रहेगा। encouraging the state bank to upgrade its foreign exchange reserve projection from $13 billion to $14 billion at the end of June। तो फर्दर इससे क्या होगा कि जो हमारे स्टेट बैंक हैं वो जो है ना अपनी फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की प्रोजेक्शन इंक्रीज़ कर देगी, अपग्रेड कर देगी, कि हमारे जो फॉरेन रिज़र्व एक्सचेंज हैं वो $13 बिलियन से बढ़ के $14 बिलियन हो जाएंगे एट द एंड ऑफ जून। एज द अथॉरिटीज़ आर होपफुल ऑफ सम प्लान्ड फॉरेन इनफ्लो मटेरियलाइजिंग आफ्टर द डिसबर्समेंट ऑफ द सेकेंड IMF लोन ट्रांच। ट्रांच का मतलब होता है किस्त। कह रहे हैं कि अथॉरिटीज़ ने प्लान किया हुआ है कि हमें जैसे ही ये IMF की दूसरी किस्त मिलेगी तो बाहर से इन्वेस्टमेंट आएगी। फर्दर क्या कहते हैं, पढ़ते हैं हम। ऑन द फेस ऑफ इट। ऑन द फेस ऑफ इट ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है सीमिंगली या अपेरेंटली, नज़र बज़ाहिर। द करंट अकाउंट सरप्लस टेंड्स का मतलब लैंड्स का मतलब होता है गिव अ फीलिंग ऑफ एक्सटर्नल स्टेबिलिटी। बज़ाहिर तो ये करंट अकाउंट इंक्रीज़ जो हुआ है, सरप्लस जो हुआ है, वो फीलिंग देता है किस चीज़ की, कि एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है, यानी कि इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ डॉलर जो है स्टेबल है। इन अ वे
इट इज़ अ साइन ऑफ स्टेबल एक्सटर्नल अकाउंट। प्रेशर इज़ ऑफ द करेंसी, जो करेंसी है उस पर प्रेशर कम हो गया है। रिजर्व्स आर राइजिंग, जो हमारे डॉलर के रिज़र्व हैं वो बढ़ रहे हैं। डेट्स पेमेंट आर बीइंग मेड ऑन टाइम, जो हमने कर्ज़े की पेमेंट करनी है वो हम टाइम पे कर रहे हैं। बट दिस स्टेबिलिटी इज़ नॉट ड्यूरेबल, पायदार नहीं है। एंड इज़ फाउंडेड ऑन फैक्टर्स लाइक कंट्रोल ट्रेड डेफिसिट ड्यू टू अनस्पोकन curbs on imports, lower global oil prices amid the tariff war launched by America, and most importantly, a massive unexpected surge in remittances. कह रहे हैं कि ये जो स्टेबिलिटी है ये ड्यूरेबल नहीं है, पायदार नहीं है, क्योंकि ये उन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है जो स्टेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिपेंड कर रही है जो हमने कट लगाया था इंपोर्ट्स पे, हमने अपनी इंपोर्ट्स हैं बहुत कम कर दी हैं ताकि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस में ना जाएं। तो ग्लोबल ऑयल प्राइस भी लोअर हुई है और वॉर लॉन्च हुआ है, अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है, टैक्स लगाया है, टैरिफ मीन टैक्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और सबसे बढ़कर, अनएक्सपेक्टेड सर्ज इन रेमिटेंसेस, बहुत ज़्यादा जो है ना रेमिटेंसेस आई हैं, यानी बाहर से डॉलर्स आए हैं पाकिस्तान में। इन द एमर्जिंग ग्लोबल सिनेरियो, इस सिनेरियो में, इस कंडीशन में, इवन द स्लाइटेस्ट शॉक कैन कॉज हार्म, छोटा सा झटका भी, छोटा सा शॉक भी जो है ना नुकसानदेह साबित हो सकता है। सस्टेनेबल एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अकाउंट। कहते हैं कि जो सस्टेनेबल एक्सटर्नल अकाउंट स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अकाउंट पे। सिंपली पुट, इट इज़ लॉन्ग टर्म एफडीआई, मतलब कि ये डिपेंड करती है कि आपके पास फाइनेंशियल अकाउंट स्ट्रॉन्ग हो। वो कैसे आता है? जब आपके पास लॉन्ग टर्म एफडीआई हो, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, प्रोजेक्ट्स लग रहे हो, एंड ऑफिशियल फ्लोज एंड अ कंट्रीज एक्सपोर्ट अर्निंग दैट गारंटी ड्यूरेबल इम्प्रूवमेंट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पोजीशन। फर्दर क्या है, एक तो एफडीआई हो, उससे आपकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल अकाउंट बनता है। दूसरा, आपकी एक्सपोर्ट हो, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो, कंसिस्टेंट आपके एक्सपोर्ट हो, वो ये चीज़ सिक्योर करती है। एंड हेल्प इट बिल्ड अप इंटरनेशनल रिजर्व, ये चीज़ें हेल्प करती हैं कि इंटरनेशनल रिजर्व को बिल्ड करें। इफ़ दीज फ्लोज आर नॉट इम्प्रूविंग, अगर ये फ्लोज इम्प्रूव नहीं हो रहे, इट इंडिकेट्स डिफेक्ट्स इन द इकोनॉमीज स्ट्रक्चर, तो ये जो है डिफेक्ट शो करता है, खराबी शो करता है कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ख़राब है। वाइल द इंक्रीज इन रेमिटेंसेज लीडिंग टू अ स्टेबल करंट अकाउंट इज़ वेलकम, हालांकि जो इंक्रीज़ हुई हैं रेमिटेंसेस ये खुश आइन है, हम वेलकम करते हैं इसको। इट वुड बी अनफॉर्चुनेट, ये हमारी बदकिस्मती होगी, इफ़ आवर पॉलिसी मेकर डिड नॉट यूज़ दिस despite in the economic crisis to put the economy on a strong, more sustainable footing। ये हमारी बदकिस्मती होगी अगर जो है हमारे पॉलिसी मेकर जो हैं उन्होंने सही इकदाम ना उठाए जिससे हमारी इकॉनमी सस्टेनेबल हो सके, तो हमारे लिए ये सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नए डॉन एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।